पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पटना पुलिस की छापेमारी अभियान लगातार जारी है। कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ और उनकी गिरफ्तारी को लेकर बिहार पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर के समीप पटना पुलिस और कुख्यात अपराधी विजय सहनी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान कुख्यात अपराधी विजय सहनी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी विजय सहनी को 2 गोली मार दी। एनकाउंटर में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कुख्यात को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। घायल अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि पुलिस टीम को यह गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी विजय सहनी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के बाद आलमगंज पुलिस, माल सलामी पुलिस और एसटीएफ की एक विशेष टीम ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के आसोचक इलाके में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी को दबोच लिया। पूछताछ के क्रम में कुख्यात अपराधी ने पुलिस के समक्ष कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके साथ ही उसने बताया कि उसने आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार को बिस्कोमान गोलंबर रेलवे लाइन के किनारे छुपा कर रखा है। पुलिस टीम हथियार बरामदगी को लेकर जैसे ही मौके पर पहुंची, कुख्यात अपराधी ने झोले में छुपा कर रखे गए हथियार से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालात पर काबू पाने के लिए बिस्कोमान गोलंबर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें अपराधी का पिस्टल सड़क पर गिरा नजर आ रहा है। पिस्टल के बाद ही कुछ कारतूस भी है। तो घायल विजय सहनी आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट का निवासी बताया जाता है। घटना के बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, सिटी एसपी पटना पूर्वी परिचय कुमार और पटना सिटी के एडिशनल एसपी राजकिशोर सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार विजय सहनी कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। घटनास्थल पर पहुंच के पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि पटना में कई कांडों में विजय सहनी संलिप्त था। कई केस विजय सहनी पे दर्ज हैं। साथ ही उड़ीसा और धनबाद बैंक डकैती में भी वो शामिल था। आज भी एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। विजय सहनी लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं में शामिल था। इसी साल होटल कारोबारी संतोष की हत्या का मामला भी आया था। इसके बाद हाथ में हथियार लिए विजय सहनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। विजय सहनी नाम के अपराधी हैं, जो पूर्व में भी कई केसेस में वंचित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से फिर पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। आज सूचना मिल रही थी कि कोई 2 बड़ी घटना करने जा रहे हैं ये। उसी क्रम में एक माल सलामी और आलमगंज की एक टीम बनाई गई और एसटीएफ की मदद से जहाँ पे ये अपना घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा रेड छापामारी की गई। तो ये आशोचक रामकृष्ण नगर थाना से इनको वहाँ पे पकड़ा गया। वहाँ से जब लाया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कई हत्याकांड में ये सम्मिलित रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि एक 2 बड़ी घटना करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बोड़ा में छुपा के रखे हुए हैं और उसी को लाने के लिए जब यहाँ पे पुलिस आई, जब बोड़ा से ये हथियार निकाला जा रहा था तो उसी में ये पुलिस पे फायरिंग कर दिए। फायरिंग करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा इनको पैर में गोली लगी, 2 गोली लगी है इनको। तुरंत ही इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वे इलाजरत हैं। ये इसमें अभी ये बताए हैं कि उस मामले गोपाल खेमका वाले में इनका नहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन उससे संबंधित जो पूर्व में रहा है उसमें भी इनके इन्वॉल्वमेंट की बात आई है।
अभी फ़िलहाल ये जो 2-3 हत्याएं हुई थी और उड़ीसा में और धनबाद में जो बैंक डकैती हुई थी उसमें अपना सिक्योरिटी बताए हैं ये कि उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये इनका गैंग में कितने लोग हैं सर? इसमें मुख्य रूप से ये शूटिंग का काम करते थे, इनके साथ में और भी लोग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही व्यक्ति पकड़ाए हैं। इन पर कितने मामले हैं सर? जिसमें होता है कि 20 के ऊपर मामले हैं और इसमें से 3-4 में तो ये अभी हाल फिलहाल में वांछित भी चल रहे थे। सारे के सारे केस हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के। विजय सहनी की क्राइम हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। बता दें कि विजय सहनी एक कुख्यात अपराधी है जिस पर पटना के विभिन्न थानों में हत्या, लूट और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ लगभग 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। विजय सहनी पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं जिनमें होटल व्यवसायी संतोष हत्याकांड भी शामिल है। मस्तु वर्मा और दीपक पगला हत्याकांड। विजय सहनी मस्तु वर्मा और दीपक पगला हत्याकांड में भी संलिप्त पाया गया है। नवीन सिंह हत्या मामला। विजय सहनी ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सनीचरा स्थान पर धनरुआ निवासी नवीन सिंह की हत्या में भी शामिल था। डकैती। विजय सहनी हिलसा और धनबाद में हुए बैंक डकैती मामले में भी वांटेड था। लूट। विजय सहनी पर लूट के भी कई मामले दर्ज है। आर्म्स एक्ट। विजय सहनी आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले में आरोपी बताया जाता है। बता दें कि विजय सहनी को पटना पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी और वो अब इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हाल ही में हुए होटल व्यवसायी संतोष हत्याकांड मामले के अलावा हिलसा और धनबाद में हुए बैंक डकैती मामले में भी वो वांछित था। एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत एक के बाद एक मुठभेड़ हो रहे हैं। बिहार पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को भागने की मोहलत नहीं दे रही है। सिवान में एनकाउंटर के बाद अब पटना में एनकाउंटर इस बात का सबूत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।